सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शांगवान किंग कियाओ कियाओ को जान से मारने वाला था, पर हाओरी ने अटैक करके कियाओ कियाओ को दूर कर दिया था, जिससे वो जिंदा बच गई थी। शांगवान किंग जेन्युआन सोर्ड सेट के सब लोगों को कमजोर कह रहा था, क्योंकि कोई भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इससे फिजियान निराश हो गए थे, इसीलिए फेंग भी लुयांग का कल्टिवेशन बंद करवा के उसे अरीना में लेकर आ गई थी और वो शांगवान किंग से फाइट कर रहा था। शांगवान किंग अपने ड्रैगन से लुयांग पर अटैक कर रहा था, लेकिन लुयांग ने अपने दो इमोर्टल स्वॉर्ड्स की मदद से उसके अटैक को फेल कर दिया था और उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो अरीना से बाहर गिर गया था और बैटल हार गया। इससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर हाओरी के कहने पर वो लुयांग को कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट बैटल शांगवान जिया और फेंग किंग के बीच हो रही थी। फिर अब हम जिया को देखते हैं, वो अपने फायर चेन डिवाइन कैनन को एक्टिवेट करके उससे फेंग किंग पर अटैक कर देती है, पर फेंग किंग अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स की मदद से उसके अटैक को फेल कर देती है और वो खुद अपनी स्वॉर्ड से जिया पर अटैक कर देती है। जिया अपनी चेन की मदद से उसके अटैक से बचती है और उसे दूर कर देती है। वो हवा में उड़ने लगती है और बहुत सारी फायर से चेन्स को फेंग किंग पर अटैक करती है। फेंग किंग उसकी चेन्स की मदद से उसके पास आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, मगर जिया अपनी चेन की मदद से उसके अटैक को फेल कर देती है और उसे दूर कर देती है। जिया अपनी फायर चेन्स में फेंग किंग को फंसा लेती है और उसे अरीना से बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से फेंग किंग को बहुत गुस्सा आता है, पर अब वो बैटल हार गई थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। यह देखकर स्वॉर्ड सेट के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि 8 लेवल के हेवनली गॉड्स में सीनियर फेंग किंग सच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो खुद जिया को नहीं हरा पा रही है तो दूसरे स्टूडेंट्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिया दूसरे स्टूडेंट को फाइट करने के लिए बुलाती है, पर कोई भी उससे फाइट करने के लिए नहीं जाता। फेंग किंग की हालत देखकर वो सब डर जाते हैं और उससे आंखें चुराने लगते हैं। इससे फिजियान निराश हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि स्टूडेंट्स डर चुके हैं और वो आगे फाइट नहीं करना चाहते, इसीलिए फिजियान हाओरी से कह देते हैं कि हम इस राउंड में हार मानते हैं। हाओरी कहता है कि तुमने इस राउंड में हार मान ली है, तो अब स्कोर बराबर हो चुका है, दोनों ने एक एक राउंड जीत लिया है, इसीलिए अब फाइनल राउंड होगा। जो इस राउंड को जीत जाएगा वही इस फ्रेंडली कॉम्पिटिशन का विनर होगा। इस राउंड में 9th लेवल के हेवनली गॉड्स फाइट करेंगे। हाओरी 9th लेवल के हेवनली गॉड स्वॉर्ड मैनिस को बैटल करने के लिए कहता है। शांगवान किंग स्वॉर्ड मैनिस से कहता है कि संभल कर रहना, इस बार की बैटल इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि स्वॉर्ड सेक्टर के 9th लेवल के हेवनली गॉड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए तुम अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करना। स्वॉर्ड मैनिस उसकी बात सुनकर अरीना में चला जाता है। फेंग भी उससे फाइट करने के लिए अरीना में जाने लगती है। लुयांग उसे कहता है कि उसके ऑरा को फील करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही पावरफुल हेवनली गॉड होगा, इसीलिए तुम संभल कर रहना और अपने आप पर जोर मत देना। अगर तुम उसे ना हरा पाओ तो हार मान लेना, तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। फेंग भी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी और हमारे सेट की इज्जत भी बचाऊंगी। यह कहकर वो अरीना में चली जाती है। वो स्वॉर्ड मैनिस से कहती है कि मेरा नाम फेंग भी है, मैं 9th लेवल की हेवनली गॉड हूँ और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज देती हूँ। यह बात सुनकर स्वॉर्ड मैनिस अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने आइस एंड फायर होर्स से फेंग बी पर अटैक कर देता है। फेंग भी अपनी डिसाइड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर स्वॉर्ड मैनिस का अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से वो दूर हो जाती है और उसे काफी चोट लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। स्वॉर्ड मैनिस उसे कहता है कि तुम्हारी इस पावर को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम 9th लेवल के हेवनली गॉड हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। आखिरकार तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से फेंग बी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फेंग बी अरीना से बाहर गिरने लगती है, तो लुयांग उड़कर उसे नीचे गिरने से बचाता है और उसे संभालता है। फेंग भी बेहोश हो गई थी, जिससे लुयांग घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अचानक फेंग भी को होश आ जाता है। वो एक हीलिंग पिल खा लेती है और लुयांग से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े दिन आराम करने की जरूरत है, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। शांगवान किंग कहता है कि क्या स्वॉर्ड सेक्टर के इनर स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कमजोर होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ये बात सुनकर डांगिंग डायनेस्टी के स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे स्वॉर्ड सेक्टर के
स्टूडेंट्स को काफी शर्म आती है। स्वॉर्ड मेनिस कहता है कि क्या इनर सेक्टर में और कोई 9th लेवल का एवनली गॉड है जो मुझसे फाइट करना चाहता है, लेकिन एक भी स्टूडेंट फाइट करने के लिए सामने नहीं आता। इसीलिए फीजियान इस राउंड में भी हार मान लेते हैं, जिसकी वजह से डांगिंग डायनेस्टी इस फ्रेंडली कंपटीशन को जीत जाता है। इससे स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट्स को काफी बुरा लगता है और वो सब निराश हो जाते हैं। हाउरी कहता है कि कंपटीशन में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर हम सिर्फ हार जीत के लिए कंपटीशन में फाइट करें तो इसमें कोई मजा नहीं है। हमें इसके लिए कुछ और भी करना चाहिए। फीजियान पूछते हैं क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाउरी कहता है कि मेरा मानना है कि हमें इस कंपटीशन जीतने वाले को प्राइज जरूर देना चाहिए। फीजियान कहते हैं कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले और रूल्स बताते वक्त तुमने किसी भी प्राइज के बारे में बात नहीं की थी, तो अब अचानक प्राइज देने की बात क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम हमारी हार का फायदा उठा रहे हो। हाउरी कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ। तुम कंपटीशन के 2 राउंड हार गए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्रेट डोमेन का एक स्पॉट हमें दे दो। मास्टर जो कहता है कि स्पॉट पहले ही बांट दिए गए हैं और तुम्हारी डांगिंग डायनेस्टी के पास पहले से 60 स्पॉट है, जो हमारे स्पॉट से 3 गुना ज्यादा है। इतने स्पॉट होने के बावजूद भी तुम लालच कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। शीचेंग कहता है कि तुम लोग सबके सामने रूल्स तोड़ रहे हो, क्या तुमने 3 होल्स और 9 सेट्स से इसके बारे में पूछा है? हाउरी कहता है कि 3 होल्स और 9 सेट्स ने भी अपने स्पॉट हमें दे दिए हैं, इसीलिए अब उन्हें तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम फिर भी हमारी बात नहीं मानते हो और हमें स्पॉट नहीं देते हो तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए अभी बेवकूफी करना बंद करो और एक स्पॉट हमारे नाम कर दो। ये सब बातें सुनकर लुयांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि हाउरी कितना बुरा इंसान है, वो हमसे हमारा स्पॉट छीन रहा है और ऐसे अकड़ दिखा रहा है जैसे हम उसके गुलाम हो। फीजियान हाउरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पॉट देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें कोई और चीज भी चाहिए तो अभी बता दो, वरना तुम बाद में जाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करोगे। लेकिन हाउरी को एक स्पॉट के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए अपने स्टूडेंट्स के साथ स्वॉर्ड सेक्टर में चला जाता है। शीचेंग फीजियान से कहता है कि डोंगिंग डायनेस्टी अपनी हद पार कर रहा है, हमें उन्हें रोकने के बारे में कुछ सोचना होगा। मास्टर जो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो हमारी पावर्स के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आए थे, मगर वो हमारा एक स्पॉट भी छीन कर ले गए। वो धीरे धीरे हमें कमजोर करते जा रहा है, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा, वरना एक दिन वो हमारे सेट को बर्बाद कर देंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फीजियान कहते हैं कि डांगिंग डायनेस्टी इन्फिनिट रियल में की टॉप पावर्स में से एक है और हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनके सामने कुछ बोल सके, इसीलिए अभी हमें कुछ भी करके उनकी सारी बातों को मानना होगा। जब वक्त आएगा तब उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। फीजियान लुयांग को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि स्वॉर्ड सेट की फाउंडेशन के बाद से तुम अकेले ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास गॉड किंग बनने का पोटेंशियल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम गॉड किंग जरूर बनोगे, इसीलिए तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी है। लुयांग कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हार्ड प्रैक्टिस करके एक दिन गॉड किंग जरूर बनूंगा और जब मैं गॉड किंग बन जाऊंगा मैं हमारे स्वॉर्ड सेट को प्रोटेक्ट करूंगा। फीजियान कहते हैं कि तुम्हारी कोलाइडिंग स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, क्या तुम ये स्किल सेक्ट के दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो ताकि हमारा सेक्ट भी स्ट्रॉन्ग बन सके? लुयांग कहता है कि सोल कॉन्करर टेक्निक मुझे मेरे सिस्टर जेन युआन ने सिखाई थी और ये हमारी स्वॉर्ड सेट की टेक्निक भी है, इसीलिए मैं स्वॉर्ड सेट को ये स्किल सिखा दूंगा। इससे फीजियान खुश हो जाते हैं। फिर हम 1 महीने बाद लुयांग को देखते हैं, वो माउंटेन पर जाकर अपना कल्टिवेशन कर रहा था। कुछ वक्त बाद उसका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद लुयांग फीजियान के पास जाता है, वहाँ स्वॉर्ड सेट के बाकी मेंबर्स भी थे। फीजियान लुयांग से कहते हैं कि बैटल डिपार्टमेंट के लीडर जियो जांग है और इसके साथ बैटल डिपार्टमेंट के 4 एल्डर्स हैं। लुयांग उन्हें रेस्पेक्ट देता है। उसके बाद वो सब ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की मदद से एक पोर्टल के सामने आ जाते हैं। लुयांग पूछता है कि क्या सीक्रेट डोमेन है? फीजियान बताते हैं कि सीक्रेट डोमेन नहीं है, बस उसका एक किनारा है, हम सीधा सीक्रेट डोमेन के अंदर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए हमें एक फ्लाइंग वेपन की मदद से वहां जाना होगा। फीजियान एक शिप को एक्टिवेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह डिवाइन स्वॉर्ड शिप है और ये एक दिन में हजारों माइल्स तक ट्रेवल कर सकती है। हम सभी इसी की मदद से सीक्रेट डोमेन तक जाएंगे और वहां पहुंचने में हमें 10 दिन लगेंगे। ये कहकर फीजियान शिप पर चले जाते हैं तो स्वॉर्ड सेट के दूसरे मेंबर्स भी उनके पीछे शिप पर आ जाते हैं। फीजियान अपनी पावर से शिप को एक्टिवेट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।